इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी के सेक्शन 304, 304 ए और 304 बी के बारे में कि इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। सबसे पहले बात करते हैं 304 आईपीसी के बारे में। धारा 304, देखिए धारा 304 क्या कहती है। धारा 304 लगाई जाती है कल्पेबल होमिसाइड के लिए। कल्पेबल होमिसाइड का मतलब होता है आपराधिक मानव वध। अब आपराधिक मानव वध को समझने के लिए 299 आईपीसी का सेक्शन आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डेफिनेशन दी गई है कल्पेबल होमिसाइड की, आपराधिक मानव वध की। मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि इसमें जो भी मर्डर, जो भी कत्ल जो हैं वो मर्डर की श्रेणी में नहीं आते हैं। देखिए, अगर तो मर्डर होता है फिर तो 302 आईपीसी लगती है, लेकिन 304 आईपीसी कब लगती है? जब कल्पेबल होमिसाइड होता है। कत्ल तो होता है लेकिन वो मर्डर नहीं माना जाता, कत्ल माना नहीं जाता, उसको आपराधिक मानव वध माना जाता है। कब माना जाएगा? उसके लिए 5 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ अभी। देखिए, एक तो होता है कि सडन प्रोवोक। सडन प्रोवोक मतलब अचानक से आपको किसी ने गुस्सा दिला दिया, उत्तेजित कर दिया आपको, और गुस्से में आकर, आवेश में आकर अचानक, आपकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी, आपने अचानक गुस्से में आके किसी को मार दिया, उसको जो है कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। या फिर प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस मतलब प्रतिरक्षा, मतलब आपने अपनी रक्षा करते हुए किसी को जान से मार दिया, तो उसको भी मर्डर नहीं माना जाएगा, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा। धारा 302 नहीं लगेगी, 304 आईपीसी का सेक्शन लगेगा। नेक्स्ट है कि पब्लिक सर्वेंट के द्वारा अगर किसी से मर्डर हो जाता है, किसी का मर्डर हो जाता है, पब्लिक सर्वेंट में जैसे कि कोई पुलिस ऑफिसर है, वो किसी आरोपी को, अपराधी को पकड़ने के लिए गोली चलाता है, लेकिन वो उसको उस जगह पे लग जाती है कि सर वगैरह में लग जाती है या पेट में ऐसी जगह पे लग जाती है जहाँ से उसकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उसने उसकी पैर में मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके सर में लग जाती है गोली, तो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो भी कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। या फिर विदाउट प्री मेडिटेशन, मतलब बिना पूर्व चिंतन के, कि पहले से कोई प्लानिंग ना होना, अचानक से कोई फ़ाइट हुई, सडन फाइट हुई और उसमें किसी का कत्ल हो गया, तो भी वो कल्पेबल होमिसाइड ही आएगा। नेक्स्ट है ऑन कंसेंट। अगर कोई आम सहमति से मरता है। आम सहमति से मरना मतलब जैसे दो लोगों ने विचार बना लिया कि हमने जहर खा के अपनी जीवन लीला समाप्त करनी है। एक ने तो जहर खा लिया, दूसरा जब जहर खाने लगा तो उसको लोगों ने बचा लिया, तो जो बच गया उस पर 304 आईपीसी का सेक्शन लग सकता है, कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा इसको। तो ये जो हैं, ये पॉइंट, अगर इन परिस्थितियों में किसी की डेथ होती है, किसी का कत्ल होता है, तो उसको कत्ल नहीं माना जाएगा, उसको कल्पेबल होमिसाइड माना जाएगा, उसको आपराधिक मानव वध माना जाएगा और 304 आईपीसी का सेक्शन लगेगा, जिसमें जो सज़ा है वो 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास हो सकता है। तो 304 आईपीसी का सेक्शन आपको क्लियर हो गया कि ये कत्ल से कैसे अलग है। अब बात करते हैं 304 ए आईपीसी के बारे में। देखिए, जैसे कि डेफिनेशन ही बता रही है कि डेथ बाय नेग्लिजेंस, लापरवाही से किसी को मार देना। अगर कोई लापरवाही से या इस तरीके से कोई भी एक्ट करता है, कोई भी काम करता है जिसके कारण किसी की डेथ हो जाती है, तो फिर 304 ए आईपीसी का सेक्शन लगता है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ज़्यादातर ये जो 304 ए आईपीसी लगती है, 304 ए की जो धारा लगती है, वो ड्राइविंग वाले केसेस में लगती है। जैसे मान के चलिए कोई अंधाधुंध तरीके से कार चला रहा है, बहुत तेज़ गति से, लापरवाही से, और उसके सामने कोई लड़का आ गया और उसकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हो गया, डेथ हो गई, तो यहाँ पर फिर 302 आईपीसी नहीं लगेगी। उसने जो है ऐसा एक्ट किया था, इस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, लापरवाही से, तेज़ तरीके से, रैशली तरीके से, तो उसका एक्सीडेंट हो गया, तो फिर 304 ए आईपीसी लगेगी, क्योंकि वो लापरवाही से उसने किसी की जान ले ली। तो 304 ए आईपीसी का जो सेक्शन है वो लगेगा। इसमें 2 वर्ष की सज़ा है, 2 साल तक की कैद हो सकती है। अब बात करते हैं 304 बी आईपीसी के बारे में। 304 बी आईपीसी जो है वो डाउरी डेथ के लिए है, मतलब दहेज मृत्यु के लिए, कि अगर जब शादी हुई है, शादी होने के 7 साल के अंदर, ये इसमें कंडीशन है कि शादी होने के 7 साल के अंदर अगर किसी लड़की की, जिसकी शादी हुई है, जिस लड़की की, उसकी ससुराल में, अपने ससुराल में मृत्यु हो जाती है अप्राकृतिक तरीके से, मतलब किसी ऐसे तरीके से जो नेचुरल नहीं है, तो फिर अगर उसके घर वाले जो हैं, लड़की के मायके वाले जो हैं, अगर वो कंप्लेंट दायर कर देते हैं कि हमारी लड़की को तंग परेशान किया गया था डाउरी के लिए, दहेज के लिए,
तो इस कारण उसको मारा गया है, तो फिर उन पर 304B IPC का सेक्शन लग सकता है, जिसमें कम से कम 7 साल की सज़ा है और मैक्सिमम जो कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। कम से कम 7 साल की सज़ा है 304B IPC के सेक्शन में। तो ये इन तीनों में डिफरेंस है। 304 IPC का सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। 304A मतलब लापरवाही से, नेग्लिजेंस से किसी को मार देना। और 304B मतलब डाउरी डेथ, दहेज की मृत्यु। तो उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा ये तीनों सेक्शंस के बारे में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गई हो आपको तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और मुझसे पूछ सकते हैं आप। और लॉ से रिलेटेड अगर कोई और भी जानकारी चाहिए, किसी और सेक्शन पर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर कानून से रिलेटेड वीडियोज़ बनाए जाते हैं जो कि जानकार बनाते हैं आपको और सशक्त बनाते हैं। तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी। शुक्रिया।